हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BTTH के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जियान और उसकी टोली गो होली सिटी में पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचते ही जियान ने लिंग युआन की ठुकाई कर दी थी और उसके बाद वे गो होली सिटी में रुक जाते हैं थोड़े दिन आराम करने के लिए, क्योंकि गो रियलम का गेट कुछ दिन में खुलने वाला था और यूनोर को भी खबर हो जाती है कि जियान पहुंच चुका है गो होली सिटी में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हम जियान को देखते हैं जो एक कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है और खिड़की से सूरज की किरण आती है उसके कमरे के अंदर और वो अपनी आंखें खोलता है और आराम से अपने बेड से उतरकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। और लिटिल फेरी और सभी को ढूंढकर वो निकल जाते हैं मनार से बाहर, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट इकट्ठे हुए हैं, कई सारे क्लैन से। वे थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं और फिर एक वाइन शॉप के पास रुक जाते हैं। उस वाइन शॉप के पास ही एक एरिना होता है जहाँ पर दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो लोग थे इकट्ठा वो उनकी तारीफ कर रहे थे। वे दोनों बंदे 6 स्टार दाओजंग पे थे और उनका थोड़ा नाम भी था, वो फेमस थे थोड़ा, पर उन पर जियान ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी टोली और वो एक खिड़की के पास बैठ जाते हैं टेबल पे। उस वाइन शॉप में कई सारे एक्सपर्ट प्रेजेंट हैं। फिर जियान अपने ग्रुप से पूछता है कि कुछ हमें पता चला ब्लैक समर आर्मी के बारे में, क्योंकि अब जब जियांग ब्लू क्लैन में जा ही रहा है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी ही। और ब्लैक समर आर्मी की काफी चर्चे हैं कि वो काफी पावरफुल है। लिटिल फेरी कहती है कि जितना हमने रूमर में सुना है उससे काफी पावरफुल है ब्लैक समर आर्मी, क्योंकि उनका सिलेक्शन काफी कठिन होता है। पहले तो उन्हें एक जीनियस होना पड़ेगा और कम एज में ही कुछ हासिल करना पड़ेगा, और दूसरी बात उन्हें लॉयल होना पड़ेगा ब्लू क्लैन के सबसे ज्यादा। और उसके बाद भी एक टेस्ट होता है हर साल की, जिसमें अगर कोई फेल हुआ तो एक्सपेल्ड हो जाता है। इसलिए ब्लैक समर आर्मी की क्वालिटी काफी अच्छी है। जियान भी इस बात को मानता है क्योंकि उसने भी देखा था जो ब्लैक होली सिटी के गेट पे गार्ड थे वे काफी पावरफुल थे और ऐसे गार्ड बाहर मिलते भी नहीं है कहीं पर। तब मास्टर जियान बताता है कि ब्लैक समर आर्मी में कुल 8 कमांडर्स है, जिसमें लिंग युआन 7वें नंबर पे था और 5th कमांडर से तुम मिल ही चुके हो। तब जियान कहता है लिंग युआन 7वें रैंक पे था। जियान सोचता है लिंग युआन 1 स्टार दाओजन पे था और 5th कमांडर 3 स्टार दाओजन पे। इसका मतलब फर्स्ट कमांडर कम से कम 6 स्टार या उससे हाईएस्ट रैंक पर होगा। जियान यह सोच ही रहा था, तभी लिटिल फेरी टीज करते हुए जियान को हंसते हुए कहती है कि गू क्लैन के अंदर सभी यंग जीनियस तुमको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें लव राइवल मानते हैं। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें गू क्लैन पसंद ना आए। तब जियान अपने आप को बचाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि गू क्लैन में मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे और मेरे और यूनर के रिश्ते के बारे में भी नहीं जानते होंगे। जिस बात को सुनकर लिटिल फेरी थोड़ा और टीज करते हुए कहती है हंसते हुए कि कुछ समय पहले तो किसी को नहीं पता था, लेकिन अब सभी को पता है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यूनर ने अभी एल्डर मीटिंग में तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में ऐलान कर दिया है। यह सुनकर जियान के तो होश उड़ जाते हैं। वे फिर बिटली स्माइल में कहता है ये लड़की तो काफी बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसने ऐलान कर ही दिया है तो होने दो जो होता है। गू क्लैन के जीनियस तो करने दो जो करते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था यहाँ आने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब लिटिल फेरी कहती है कि उन 8 कमांडर में आधे से ज्यादा तुम्हारे लव राइवल है। अगर तुम उनसे मिले तो वो तुमसे पक्का कोई न कोई एक्सक्यूज ढूंढ कर लड़ाई करना चाहेंगे। फिर लिटिल फेरी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कमांडर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 4 ग्रेट जनरल। और फिर वो जनरल के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और कहती है कि ब्लैक समर आर्मी 8 कमांडर, 4 जनरल और 2 लीडर से बनी है, जिन्हें ब्लैक समर ड्यूक कहते हैं। और 4 जनरल जो है अल्टीमेट जीनियस हैं और वे आगे चलकर क्लैन के ट्रू कोर मेंबर भी बन जाएंगे। उन 4 जनरल का रैंक कमांडर से हाई है, तो वीकेस्ट जनरल भी फर्स्ट कमांडर से पावरफुल होगा और इस हिसाब से वो 4 जनरल सेम लेवल पे होंगे हॉल ऑफ सोल के 9th दाओजन के। फिर लिटिल फेरी कहती है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका एटीट्यूड तुम्हारे खिलाफ कैसे होगा। यह एक्सप्लेनेशन सुनकर जियान पहली बार अपने ऊपर प्रेशर महसूस करता है कि वह कितना कमजोर है और वो फ्रेज को कहता है कि कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता ही है, आज ये सही निकला। वो सोचता है कि मैं सेंट्रल प्लान में एक जीनियस हूँ जिसका कल्टीवेशन स्पीड सबसे तेज है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला कि गू क्लैन के अल्टीमेट जीनियस से मैं थोड़ा स्लो ही हूँ। लेकिन उसके बाद जियान के आंखों में एक डिटरमिनेशन दिखती है। वो सोचता है कि बाढ़ में जाइए जनरल्स, चाहे जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मुझे यूनर से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जियान भले ही 5 स्टार दाओजन पे है, लेकिन अगर वो सीरियस होकर फाइट करेगा तो वो 8 स्टार दाओजन से भी फाइट कर सकता है। तो ये मास्टर जियान बोलते हैं जिसके पास दाऊदी ब्लड लाइन होता है उसकी कल्टीवेशन काफी तेज होती है एक नॉर्मल कल्टीवेटर के कंपेयर में, लेकिन उसका एक डाउनफॉल भी होता है। उनकी कल्टीवेशन स्पीड दाओसेंग पहुंचने के पहले ही रुक जाती है, जिसको पार करना काफी मुश्किल होता है और कई लोग पूरी जिंदगी ही अपनी दाओजन पे बिता देते हैं और उनकी दाऊदी ब्लड लाइन ही उनके लिए कस बन जाती है। इसलिए तुम्हें उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम जब दाओसेंग पे पहुंच जाओगे तो वो दाओजन पे ही रह जाएंगे। मास्टर जियान ये सब हंसते हुए बोलते हैं। जियान और उसकी टोली की बातें चल ही रही होती है, वहीं सेकंड फ्लोर पे 2 बंदे होते हैं जो जियान को देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है तो यही है सोयान। यह बंदा ग्रीन कलर का रोब पहना हुआ होता है और उसके बगल का बंदा बोलता है कि हाँ थर्ड ब्रदर, यही वो सोयान है जिसके बारे में यंग ने मेंशन किया था। इसने थोड़ी सी रिपुटेशन हासिल कर ली है सेंट्रल प्लान में, लेकिन यहाँ आने के बाद भी ये अपनी अकड़ दिखा रहा है। यह बंदा लिंग युआन होता है जिसकी जियान ने कुछ समय पहले ही ठुकाई की थी। ग्रीन रूम वाला बंदा बोलता है कि लेकिन ये सेंट्रल प्लान नहीं है। मैं मानता हूँ कि यंग मिस के लायक मैं नहीं हूँ और मुझ जैसे लोगों को वो देखती भी नहीं, लेकिन ये बंदा भी उसके लायक नहीं है। और उनके पास 5th कमांडर भी होता है। वो कहता है कि तुम्हें लोग कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये ग्लू क्लैन के गेस्ट है। लेकिन तब ग्रीन रूम मैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब चीज रूल के हिसाब से ही होगा। और तभी जो 2 बंदे फाइट कर रहे थे
एरिना में उनकी फाइट खत्म हो जाती है और तभी एक स्किनी बंदा आता है और जो कुछ ऐलान करता है, जिसकी वजह से पूरे लोगों की नजर उसी एरिना पर पहुंच जाती है। वो कहता है कि अगली फाइट होने वाली है ब्लैक समट आर्मी के 3rd कमांडर यांग हाओ और पिल गैदरिंग के चैंपियन स्याओ यान के बीच। और वहीं पर कुछ दूर बैठा जियान अपनी टी को पीने जा रहा था और जब यह बात वो सुनता है तो वो फ्रोज हो जाता है कि ये कब हुआ बीसी। और वहीं लिटिल फेरी और सभी भी शॉक हो जाते हैं कि अभी हम मुसीबत का बात ही कर रहे थे और ये खुद ही दरवाजे पे आ गई। वे समझ जाते हैं कि ये इनका एक ट्रैप है, जिसकी वजह से जियान अब पब्लिक में मना भी नहीं कर सकता फाइट के लिए। और अगर जियान हार जाता है तो गुगलान को एक मौका मिल जाता है कि जियान पर वो स्ट्राइक कर पाए और इसमें यूनर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी जियान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने सांस को छोड़ता है और अपने टी कप को टेबल पर रखकर कहता है कि वैसे तो मैं इन छोटी मोटी ट्रबल में पड़ता नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये बुरा नहीं है कि किसी चिकन को मार दो किसी वंकी को वार करने के लिए, और अगर ये चिकन बनना ही चाहता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यह कहते हुए जियान अपने कोल्ड गेज को यांग हाओ पे ले जाता है, जिसे देखकर यांग हाओ कहता है कि कितनी तेज नजर है। पर यांग हाओ डरता नहीं है क्योंकि वो 5 स्टार 1000 पे था और जियान भी 5 स्टार 1000 पे था और यांग हाओ का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने लेवल पे किसी से भी नहीं हारा है। तभी 5th कमांडर बोलता है कि यांग हाओ अगर इस बारे में एल्डर को पता चला तो। पर तभी यांग हाओ 5th कमांडर की बात काटते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट है और मैं सभी रूल को फॉलो कर रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये रूल के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं स्याओ यान को बुरी तरह नहीं हरूंगा, लेकिन तभी जब वो मुझसे भीख मांगेगा। यह कहते हुए सीधे एरेना में अपेयर हो जाता है और स्माइल के साथ जियान की तरफ देखकर कहता है कि मिस्टर स्याओ यान, मैंने आपके नाम के बारे में काफी सुना है, क्या आप मुझे कुछ सिखाना चाहेंगे। यह देखकर सभी की नजर जियान पर जाती है और वो अपने आप में बातें करने लगते हैं कि ये स्याओ यान है पिल गैदरिंग का चैंपियन और ये एक टायर 8 का अल्केमिस्ट है, इसने काफी कुछ हासिल कर लिया इतनी छोटी उम्र में। और यह अफवाह है कि इसका टीचर याओचन है, जिसको हम यूजुजुन के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो विंसेंट के लेवल पर पहुंच चुका है जो कि काफी पावरफुल है। इस यान को देखकर पता चल जाता है कि याओचन ने इसे क्यों चूज किया है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू हान फेंग। वह जियान इन सब बातों को सुन रहा होता है लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता है। वो यांग हाओ की तरफ देखता है और खड़े होकर स्माइल के साथ कहता है, जब 3rd कमांडर ने बोल ही दिया तो मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ। यह सुनकर यांग हाओ हैरान हो जाता है कि सोयान कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है मुझसे फाइट ना करने के लिए। तभी लिटिल फेरी कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। वह जियान अपने सिर को हिलाकर हामी भरता है और अगले ही पल उसके सामने का स्पेस टूटने लगता है और जियान यांग हाओ के पास कुछ दूर पे अपेयर हो जाता है। तब यांग हाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत को दाग देता हूँ, तुम अपने पिल गैदरिंग चैंपियन के टाइटल पर खड़े उतरे। तब जियान कहता है कि तुम पहले अटैक कर सकते हो। यह सुनकर यांग हाओ थोड़ा चिढ़ता है और कहता है कि ठीक है, और उसी के साथ उसके बॉडी से डेंस मात्रा में दौकी निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। इस दौकी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिससे वहाँ पर प्रेजेंट लोगों का चेहरा भी बदल जाता है, एक्सप्रेशन को चेंज हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर था। और यांग हाओ कहता है कि आज मैं खुद चेक करूंगा कि तुम कितने काबिल हो। और इसी के साथ वो लाइटनिंग की स्पीड से जियान की तरफ बढ़ता है और अपने पंजे से अटैक करने के लिए एक ड्रैगन की तरह, जिसके शार्प फोर्स से वहाँ का स्पेस टूटता जा रहा था। पर इस अटैक का जियान पर कोई असर नहीं पड़ता। वे अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के यूज से उस अटैक को डोज कर देता है। यह देखकर यांग हाओ कहता है कि तुम्हारा फुटवर्क काफी तेज है लेकिन मेरे ड्रैगन स्नैक फुटवर्क से नहीं। फिर यांग हाओ एक स्टेप को बढ़ाता है और अपने ड्रैगन स्नैक टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके पीछे 2 ड्रैगन स्नैक के इल्यूजनरी फिगर बन जाते हैं। गु क्लैन के पास हाई क्लास दाउ स्किल की कमी नहीं है और जो स्किल यांग हाओ यूज कर रहा था वो जियान के 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के बराबर ही थी। यांग हाओ अपने हाई स्पीड मूवमेंट के साथ स्काई इविल की सैटरिंग क्लॉ को यूज करता है और जियान की तरफ तेजी से बढ़ता है। स्काई सैटरिंग क्लॉ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ का स्पेस टूटता जा रहा था। यह देखकर जियान पकड़ लेता है कि यांग हाओ की स्पीड काफी तेज हो चुकी है। इस दाउ स्किल को वो देखकर समझ जाता है और सोचता है कि तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंट था कि मुझसे ये फाइट में जीत जाएगा। पर यांग हाओ ने एक गलती कर दी थी क्योंकि उसका फाइट जियान के साथ था, जिसके पास काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ है। ये गोस्ट लाइक स्पीड टेक्निक उसके नजर से नहीं बच सकती थी। और जैसे ही वो स्काई सैटरिंग क्लॉ जियान को लगने वाला होता है, जियान उसे बिना किसी मेहनत से ही अपने हाथ के जेस्चर से ही रोक देता है। वही यांग हाओ अटैक पे अटैक किए जा रहा था लेकिन जियान सभी अटैक को आसानी से रोक रहा था। यह देखकर यांग हाओ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसने 2 दाव स्किल को यूज कर दिया था एक साथ ही, फिर भी वो जियान को छू भी नहीं पा रहा था। वही सभी के सामने उसकी काफी बेइज्जती हो रही थी। वे काफी गुस्से में हो जाता है और वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता ये कीड़े जैसा आदमी मुझसे जीत पाएगा मेरी स्किल में। और जिसके साथ ही यांग हाओ का एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो जाता है। वे कई सारी सील को बनाने लगता है अपने हैंड के जेस्चर से, जिसको देखकर जियान समझ जाता है ये कौन सी टेक्निक है। वो कहता है कि गॉड सील स्किल। और उसी के साथ लाइटनिंग की स्पीड से जियान यांग हाओ के पास पहुंच जाता है और अपने फिंगर को फ्लिक करते हुए लाइटनिंग की स्ट्राइक को यांग हाओ के हाथ पे मार देता है, जिसकी वजह से उसका सील बनाने का टेक्निक भंग हो जाता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, उल्टा पड़ जाता है और बैक फायर कर देता है उसी के ऊपर, जिसकी वजह से यांग हाओ का खून उबलने लगता है। वो अपने दर्द को सहते हुए सोचता है कि आखिर इसको पता कैसे चल गया गॉड सील स्किल के फ्लॉ के बारे में। और तभी अचानक जियांग का एक जोरदार किक यांग हाओ के पीछे पड़ता है और जिसकी वजह से वो काफी स्टेप पीछे चल जाता है। यह देखकर सभी वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हुए हैरान हो जाते हैं। यह सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर जियान यांग हाओ पर काफी भारी पड़ रहा था। वही लिंकवान ये देखकर उसके चेहरा तो उतर ही जाता है। 5th कमांडर बोलता है यांग हाओ को कभी नहीं हरा सकता, वो उसका अपोनेंट है ही नहीं। तभी यांग हाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। उसका
चेहरा लाल पीला हो चुका था क्योंकि जियान की उसकी वजह से वो काफी दूर फेंका चुका था और उसकी वजह से उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी क्योंकि उसने कई सारे दो स्किल का यूज कर लिया था, लेकिन सोयान ने भी एक भी दो स्किल का यूज नहीं किया था और फिर भी वो उसे नहीं हरा पा रहा है। लेकिन फिर वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ओवर रिटर्निंग लैंड सील का यूज करता है, जिससे डेंस मात्रा में देवकियों इकट्ठा होने लगती है एक जगह और सील को फॉर्म करने लगती है प्लाम को। और वहीं पर जियान यह देखकर काफी काल्म होता है और फिर अपने हैंड के जेस्चर से एक सील को फॉर्म करने लगता है। और जब यांग हाओ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि सोयान मेरी सील स्किल को कैसे कॉपी कर रहा है, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं होता है क्योंकि उसका ओवर रिटर्निंग लैंड सील प्लाम कंप्लीट हो चुका था और वो जैसे अटैक करने वाला होता है जियान पे, तभी तेजी से गरजने की आवाज निकलती है और यांग हाओ के नीचे का जमीन पूरी तरह से टूटने लगती है और उसके नीचे से लावा निकलने लगते हैं, जो एक हार्ड लावा का पिलर होता है जो सीधे जाकर यांग हाओ के पैरों में जा टकराता है। यह अटैक काफी पावरफुल होता है जिसकी वजह से यांग हाओ मरने की कगार पर पहुंच जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और पीछे जाकर वो स्टोन से टकराता है और गिर जाता है। और यह देखकर जो भी वहाँ प्रेजेंट है सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये अटैक अंडरग्राउंड से हुआ था और वहाँ का पूरा माहौल शांत हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बैटल कितनी एक तरफा थी और कितनी जल्दी ही खत्म हो गई। और फिर जियान अपने हैंड को कप करते हुए स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू थर्ड कमांडर, मुझ पे इजी जाने के लिए। और वहीं यांग हाओ जमीन पर पड़ा होता है, उसके मुंह से फिर खून की उल्टी होती है एक बार और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार कैसे गया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गुई रेलम का गेट खुलने वाला है और याओ क्लान की भी एंट्री होने वाली है। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।